नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज आपको बताएंगे कि प्रोपगंडा सेट कैसे किया जाता है। जी हाँ, प्रोपगंडा किसी के भी खिलाफ, चाहे वो सिखों के खिलाफ हो, मुसलमानों के खिलाफ हो, ईसाइयों के खिलाफ हो, हिंदुओं के खिलाफ हो, प्रोपगंडे को सेट कैसे किया जाता है, जातिवाद को कैसे फैलाया जाता है, आपको बताएंगे। थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना, पूरे वीडियो को सुनना, थोड़ा बहुत सुनकर मत रह जाना। आज बात होगी सभी की, खाड़कू सिंह की भी होगी, संतों की भी होगी, सभी की बात होगी कैसे प्रोपगंडा सेट किया जाता है। दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान है किम जोंग, यही बोला जाता है ना। और आश्चर्य की बात है कि उस बंदे ने पूरी दुनिया में किसी भी देश की एक चिड़िया को भी नहीं मारा, लेकिन वो सबसे खतरनाक है। किसी देश में जाकर किसी चिड़िया को भी नहीं मारा किम जोंग ने। किम जोंग के ने से रोप में बम नहीं गिराए, तेल के लिए खून नहीं बहाया, मगर सारी दुनिया में किसी से पूछोगे तो कहोगे कि किम जोंग तानाशाह है, जालिम है, यही बताया जाता है ना। कुछ सिखों की भी आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ दुनिया में शांति का सबसे बड़ा परोपकार अमेरिका है। वहां के राष्ट्रपतियों को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पूरी दुनिया में अमेरिकियों को मानवता का रक्षक समझा जाता है। और उस अमेरिका के हर राष्ट्रपति के दामन में लाखों बेगुनाहों का खून है। यह सब माइंडसेट की वजह है। प्रचार माध्यमों के जरिए राक्षस को देवता और देवता को राक्षस बना दिया गया है। इसी तरह भारत में मुसलमानों के साथ हुआ है। पिछले 10 सालों में सैकड़ों मुसलमानों को मॉब लंचिंग के द्वारा मार दिया गया। मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों से तोड़फोड़ की गई। उसके बावजूद मुसलमानों को जिहादी, आतंकवादी, कट्टरपंथी कहा जाता है। दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग करने वाले समूह वसुदेव कुटुंबम, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग, मॉब लिंचिंग करने वाले, मदरसों, मस्जिदों, दरगाहों के सामने उड़दंग करने वाले, जबरदस्ती होली का रंग लगाने वाले, मॉब लिंचिंग में मारे जाने वाले आतंकवादी, जिहादी, कट्टरपंथी, यह है प्रोपगंडा। और इसी में मुसलमान भी पिछड़े और सिख भी पिछड़े हुए हैं। अब बात करते हैं भाई सिखों की। चिंटू राष्ट्र का पूरा प्रचार प्रसार किया जाता है मीडिया के द्वारा, भांड मंडिया के दलालों के द्वारा। पूरा चिंटू राष्ट्र बनाएंगे, चिंटू राष्ट्र, अखंड भारत, मखंड भारत, पता नहीं कौन कौन सा भारत बना देते हैं ये। वही दूसरी तरफ बोल देते हैं भाई खालसा राज आएगा। खालसा राज की बात करते मिर्चियां लगनी शुरू हो जाती है। क्यों भाई, ये दो मापदंड क्यों है? खालसा राज की बात कर, आतंकवादी, खालिस्तानी, ये आतंकवादी, जराइम पेशा, पता नहीं कौन कौन से तुम टारगेट लेके बैठ जाते हो। खाड़कू सिंह के बारे में प्रचारित किया जाता है खूब। खाड़कू सिंह ने हिंदुओं को मारा, ये किया, वो किया। खाड़कू सिंह ने कभी औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, बुजुर्गों के ऊपर हाथ नहीं उठाया, कभी किसी निहत्थे के ऊपर हाथ नहीं उठाया। कमाल की बात है, खाड़कू सिंह आतंकवादी थे। और बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को मारने वाले वो राष्ट्रवादी। क्यों किया नहीं क्या? पंजाब पुलिस ने छोटी छोटी बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, किया छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी। लेकिन ये वो पुलिस है, वो राष्ट्र प्रेमी है। अभी हालिया देख लो आप, नजर दौड़ा के झूठे एनकाउंटर किए जाते हैं बच्चों के, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन नहीं जी, ये तो जी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं। बच्चों का नशा छुड़वा दे कोई, बच्चों को खालसा वहीर के नजदीक लगा दो, गुरु ग्रंथ साहिब के नजदीक लगा दो, वो तो आतंकवादी हो जाता है। बच्चों को नशा बेचने वाला, नशे की तरफ धकेलने वाला, उनकी जमीनों पर कब्जा करने वाला, वो देश प्रेमी है। झूठे एनकाउंटर करने वाला राष्ट्रभगत है। सच्चाई बोलने वाला देशद्रोही है। सोनम वांगचुक का उदाहरण आपके सामने, एक साइंटिस्ट को देश के लिए खतरा बताकर जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनको छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि सामने लद्दाख ने ऐसा डोज दिया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टारगेट, ना देश को टारगेट किया, ना सरकारी बिल्डिंगों को टारगेट किया, ओनली फॉर बीजेपी को टारगेट किया उन लोगों ने। बोला तुम घुस के दिखाओ पूरे लद्दाख के अंदर। एकता दिखाई लद्दाख ने, लेकिन ये एकता पंजाब में कहां चली जाती है? आते हैं पंजाब में कुछ भी चे चे पे टे टे करके चले जाते हैं। बस पंजाब वाले सुनने में मस्त रहते हैं, है ना कमाल की बात। ये चीजें जिस दिन आप लोग समझ जाओगे ना, उस दिन आप कामयाब हो जाओगे। और यही चीजें समझ में नहीं आ रही किसी की। में हरियाणा में 35 बनाम 1 कर दिया। जाट आतंकवादी, जाट देशद्रोही, जाट सब कुछ थे। लेकिन जब सरकार बनानी थी, वही जाट बहुत अच्छे थे, वोट लेनी थी, और जाटों को ही बड़ा मजा आता फिर दरी बिछाने में। फिर आते हैं वो ठेकेदार, कोई जाटों का ठेकेदार, कोई किसी का ठेकेदार। वो ठेकेदार तुम्हारे को आपस में भिड़ा देते हैं, अपना घर भर लेते हैं। कभी सोचा इसके बारे में? इसको बोला जाता प्रोपगंडा, जो सेट किया जाता मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए। इस प्रोपगंडे से जिस दिन बच जाओगे ना, कामयाब हो जाओगे, अपने बच्चों को बचा लोगे, उनका भविष्य बना लोगे। लेकिन आप लोग नहीं बचा सकते, आप खुद घुसे हुए हैं इस प्रोपगंडे के अंदर। कैसे राज कर रहे हैं ये? इनका राज करने का दो ही तरीका है, जहां दंगे वहां पर हर हर गंगे। इनका काम ये है।
ये तो देश प्रेमी जिन्होंने 26 साल बाद तक भी तिरंगा नहीं फहराया, वो तिरंगा प्रेमी। और जो तिरंगे का सही सम्मान जानते हैं वो देशद्रोही। कमाल है। अमृतपाल और उसके साथियों का एनएसए हट चुका है, एनएसए हट चुका है, लेकिन वो जमानत पर बाहर नहीं आएंगे। देश के लिए खतरा। बंदी सिंह के ऊपर कोई केस नहीं बचा, भाई जगतार सिंह हवारा के ऊपर कोई केस नहीं बचा, लेकिन वो देश के लिए खतरा। अबे कौन से देश के लिए खतरा, ये तो बता दो फिर। पंजाब देश के लिए खतरा है या हिंदुस्तान देश के लिए खतरा? खतरा किसके लिए है वो, ये कोई नहीं बता रहा। भगवंता बूचड़ा अपने श्याम को मार का बढ़िया 4-5 पैग सह गए और बोल देता जी अमृतपाल तो देश के लिए खतरा, तेरी कुर्सी को खतरा है। सच्चाई ये है, तेरी कुर्सी चली जाएगी बुचड़। कुर्सी तेरी वैसे भी जाएगी क्योंकि तुम सेट करने में लगे हुए बीजेपी को, तुम सेट करोगे बीजेपी को, इस बात का सबको पता है। लेकिन नहीं पता तो पंजाब की बड़ी बड़ी जनता को नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने अपना वोट सेट कर लिए पहले। इतने भैये भर दिए पंजाब के अंदर, इतने सिख होने, इतने भैये हैं, उनकी वोटें बना दी। जो डोमिसाइल 15 साल में बनता था वो 5 साल में क्यों किया? कभी सोचा आप लोगों ने? सीधी सीधी चोट तुम्हारी नौकरियों पर, तुम्हारे बच्चों की नौकरियों के ऊपर। भैयों को नौकरियां दी जाएंगी, भैयों को खुली छूट है, लड़कियों को छेड़ो, बच्चों के साथ बदतमीजी करो, खुली छूट है पंजाब के अंदर। कोई मना करके दिखाओ कि नहीं है छूट, छूट है खुली। उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि एक भैया डीजीपी है, भैया ही डीजीपी है। तो भैयों को क्या प्रॉब्लम भाई? जिसकी थानेदार से यारी उसका क्या करेगा पटवारी? पटवारी जाओ अपने कहीं भी, भटकते रहो तुम। सिखों के साथ अत्याचार होता है, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी होती है, उसके लिए इंसाफ मांगने जाते हैं, केस पकड़ पकड़ के खींचा जाता है बुजुर्गों को। लेकिन तुम बोल नहीं सकते क्योंकि तुम गुलाम हो। तुम मानोगे नहीं इस चीज को? अरे भाई पंजाब वालों, तुम गुलाम हो, मान लो, आज मान लो, कल मानो। और हाँ, अकेला पंजाब से यूज नहीं कर रहा मैं, संयुक्त पंजाब की बात कर रहा हूं मैं, जिसके अंदर हरियाणा भी शामिल है। तुम्हारे को बार बार ये दिखाया जाता है तुम गुलाम हो, जर खरीद गुलाम हो हमारे, तुम कुछ नहीं कर सकते और कर भी नहीं पाओगे। कमाल की बात है कि ये छोटी छोटी बातें आप लोगों की समझ में नहीं आ रही। कब समझोगे, कब आंखें खुलेंगी? जब सब कुछ उलट जाएगा, पिट जाएगा, तुम्हारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चले जाएगा। बोल देते हैं खेती करना घाटे का सौदा, खेती मत करो। इंडिया पाकिस्तान में जंग होगी जी, बाघा बॉर्डर बंद कर दो, गुजरात का बॉर्डर खुला रहने दो। गुजरात से पाकिस्तान में व्यापार होगा क्योंकि हरियाणा और पंजाब का व्यापार होता था। हरियाणा पंजाब व्यापार करता था, किसानों को अच्छा मुआवजा मिल जाता था, अच्छी फसल के दाम मिल जाते थे जब पाकिस्तान से व्यापार होता था। अब ले लो ना दाम, तुम्हारे को ढंग से बैठा दिया, ऐसे बैठा दिया तुम उठ नहीं सकते। उठोगे तुम्हारे को फिर दबा देंगे, जैसे ही उठोगे फिर दबा देंगे। ये है इनका खेल। जिस दिन पकड़ जाओगे ना उस दिन कामयाब हो जाओगे। हाँ भाई, वो आया था एक प्रचार मंत्री, गृह मंत्री पंजाब में, बंदी सिंह का जिक्र किया नहीं किया, अमृतपाल का जिक्र किया नहीं किया। अगर पंजाब के युवाओं को रोजगार चाहिए तो मोदी को चुनो। मोदी मुख्यमंत्री बनेगा क्या पंजाब का? पहले तो ये क्लियर करो। मोदी बनेगा मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बनेगा पंजाब के अंदर? मोदी। कमाल की बात है, एक ही नाम बार बार बस उसको घसीटते रहो। पंजाब के युवाओं को रोजगार चाहिए, मोदी को लेके आओ। आया तो था एक बार, बड़ी मुश्किल से जान बचा के भाग गया था, फिर आ क्यों नहीं रहा पंजाब के अंदर रोजगार देने के लिए? फिर मुश्किल से जान बचा के भागेगा। इसी के कार्यकर्ता आएंगे लेकिन जान मुश्किल से बच पाएगी। भैयों के बीच में भाषण देना बहुत आसान है, सिखों के बीच में भाषण दे के दिखा गृह मंत्री। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।